वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। फिर ये जो लड़ने आ गए तो लड़ो इनसे, उस वक्त तक अब लड़ना के फितना बाकी ना रहे। कहते ये देखो काफिर लफ्ज आया था ना, काफिरों को उस वक्त तक मारना। ये आयतें हैं जो निकाल कर लाते हैं कि कुरान जो है वो मारकाट की तालीम देता है। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। जिन लोगों ने कुफ्र किया वो अपने माल खर्च करते हैं इसलिए कि अल्लाह के रास्ते से रोकें। सूरह अल-अनफ़ाल आयत नंबर 36 8:36 से आज का दर्स शुरू हो रहा है। याद होगा आपको कि जंग बदर का तज़किरा चल रहा था। मैदान जंग के कुछ सीन सिचुएशन बयान की गई, वहाँ क्या हुआ, कुछ उसूल आए। ऐसे ही है आगे भी, जंग के उसूल कुछ चल रहे हैं, कुछ कहीं कहीं मिसाल दी जाती है मैदान जंग में जो कुछ हुआ। इसे पिछली आयत कंटेक्स्ट के लिए और समझ लें, सियाक़ व सबाक़ के लिए। जहाँ पिछला दर्स ख़त्म हुआ था आयत नंबर 35 वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअम व तस्दिया। अल्लाह के घर के पास उनकी नमाज सिवाय सीटियाँ और तालियाँ बजाने के और कुछ नहीं होते थे। तो ये है वो लोग जिनका तज़किरा किया गया कि ये अब सीटियाँ बजाते थे और तालियाँ बजाते थे, वो मुशरिकीन इस्लाम से पहले वहाँ पर या नहीं, इसे तो छोड़ें, जाने दें। असल में ये एक खुद मुहावरा है इस बात का कि नमाज अदा की सिवाय इसके के, यानी बेमाने अल्फाज हैं उनके लिए, नमाज अदा करने वालों के लिए जिनकी नमाज ऐसी हो गई कि वो बेमाने अल्फाज हैं, मुंह से निकल रहे हैं लेकिन किसी के समझने की चीज़ नहीं है वो। तो जब नमाजें ऐसी हो जाएं, ये है वो सिचुएशन उन लोगों की, फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफ़ुरून, तो फिर अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आए। ये है वो नाशुक्री, कुफ्र नाशुक्री को भी कहते हैं। जो नाशुक्रियाँ तुम करते रहे तो फिर उसके नतीजे में अज़ाब चखो। ये नमाज़ों का क्या तूने बना दिया। उठक बैठक है जिसमें जो अल्फाज हैं वो उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, उसके समझने से कोई ताल्लुक़ नहीं। बेमाने अल्फाज मुंह से निकल रहे, चाहे यहाँ अल्फाज सीटियों की तरह हो और चाहे वो अल्फाज की शक्ल में हो, लेकिन वो कोई माने नहीं रखते उन लोगों के लिए जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो नमाज अदा कर रही हैं। भाई इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं, पूरे कुरान का तर्जुमा समझ में नहीं आता। असल में तो ये भी काबिल गौर है कि क्यों नहीं आता। ये बात बहुत मर्तबा यहाँ पर हो चुकी। कुरान की अरबी सीखने के लिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं चाहिए। अरबी लिटरेचर, इंशा, उसकी बात नहीं हो रही। लिमिटेड वर्ड्स हैं, महदूद अल्फाज हैं, उसकी टेक्निक्स आ गई। अब वो टेक्निक्स आम हो गई, उसको सिखाने वाले मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि बरसा बरस लग रहे हो इसके अंदर। तो फिर क्यों नहीं आते, उसके मीनिंग क्यों समझ में नहीं आते, ये तो एक अलग बात हुई। लेकिन कम से कम जो अपनी नमाजें हैं, बहुत बड़ी अक्सरियत वो नमाजें जो पढ़ती है अपनी, उसके अंदर वो गिनी हुई 5, 6, 7 सूरतें जो उन्हें छोटी छोटी सी याद है, जो बचपन से वो पढ़ते चले आ रहे हैं। और रुकू और सजदे की तस्बीह, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, समीअल्लाहु लिमन हमिदा, अत्तहियात, जो बचपन से चले आ रहे हैं, इसके मीनिंग क्यों नहीं आते। भाई इमाम जो कुछ जहरी नमाजों में जिसमें इमाम जोर से तिलावत करते हैं, उसका मतलब नहीं आता समझ में। सूरह फातिहा का तो आना चाहिए, जो रोज़ खुद पढ़ते हैं बचपन से।
अब एक हिस्सा रह जाता है सिर्फ जहरी नमाज में, फजर में, मगरिब में और इशा में जमात में जो लोग शरीक हैं उनके लिए। साथ में जो तिलावत और मिलाई जाती है कि मतलब नहीं मालूम, तो मैंने अभी कहा कि यह भी जुर्म है कि क्यों नहीं मालूम, उसे सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और क्यों नहीं सीखा। लेकिन इसका तो कोई जवाब मुमकिन ही नहीं है कि जो बचपन से करते चले आ रहे हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा जो रोज हर नमाज में होता है, रुकू सजदे में और सूरह फातिहा और बैठने के बाद तशहुद में, अत्तहियात, सलात व सलाम, इसका क्यों नहीं आता मतलब। तो जिनकी नमाजें ऐसी हो गई कि जो कुछ वो मुंह से अदा हो रहा है, जो आवाजें आ रही हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, यह है तालियां और सीटियां। तो फिर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आए तुम्हारी इस नाशुक्री के ऊपर। तो ये थी आखिरी आयत पिछले दर्स की। इस कंटेक्स्ट के अंदर, और बात असल में जंग बदर की चली आ रही है, इस कंटेक्स्ट के अंदर फिर ये अब आज की ये पहली आयत, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, कुफ्र आप जानते हैं इनकार को भी कहते हैं, हक को नहीं माना हुज्जत पूरी हो जाने के बाद भी, और नाशुक्री को भी कहते हैं। मुसलमान कहलाते हैं और दीन के बारे में नहीं मालूम कुछ, पूरी जिंदगी नाशुक्री की है, या जो मालूम है उसका मजाक अपने अमल से उड़ाते हैं, ये सब नाशुक्रियां हैं। तो जो लोग ये कुफ्र करते हैं, ऐसे कुफ्र करने वाले, युनफिकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, अपने माल खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए, रुकावट बन जाएं अल्लाह के रास्ते में। ये बैरियर्स लगे होते हैं ना रोकने के लिए, तो वो बैरियर बनकर खड़े हो जाते हैं रास्तों के ऊपर। और ये खर्च करते हैं, लेकिन इसलिए खर्च करते हैं कि अल्लाह का रास्ता रोक दिया जाए, सबीलिल्लाह को रोक दिया जाए, कि जो कोई जा रहे हैं वहां पर ब्लॉक हो जाएं, लोग जो खुद जाना चाहते हैं वो भी ब्लॉक हो जाएं। ये तर्ज अमल तो था जंग बदर में उन लोगों का, जो मुखालिफ फौजें आई थी मक्के से, उनका आपको याद होगा एक काफिला जा रहा था जंग बदर का, जो शुरू से आपको सीन बताया, शाम से आ रहा था वो काफिला, बिजनेस एक्सपेडिशन, वो तिजारती काफिला था, बहुत बड़ा था, अबू सुफियान की कमांड में, तमाम सारे मक्के वालों का उसमें माल लगा हुआ था। वो काफिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, बताया था आपको कि इससे पहले जंग बदर से पहले तो ऐसा होता था, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर थी कि उनके ऊपर असर डालने के लिए, उनको वार्न करने के लिए कि इधर नजरें ना लगाएं, छोटी छोटी टुकड़ियां भेजा, कभी कभी वो 250-300 की भी हो जाती थी अगर कोई सेंसिटिव मौका होता था, लेकिन मकसद उनका हमला करना था, ना माल लूटना था, ना जंग करना था। वो लोग डरे रहे कि यह हमारा, वो बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाता अगर किसी लंबे रूट से वो जाया करते तो उनका रूट मदीने के पास से गुजरता था। लेकिन इस मौके पर जब वो बताया आपको कि जो साजिशें जारी थी लगातार, जिसका इल्म हुआ, तो फिर ये तय किया गया कि अब इनको कुछ इसमें बहरहाल कुछ एक्शन भी लेना चाहिए, कुछ सजा भी देनी चाहिए। तो उस काफिले के इरादे से निकले कि इस बार ऐसा होगा कि इनको कुछ इकोनॉमिक लॉस भी होना चाहिए। ये इसको तो बहुत दिन हो गए उनको वार्निंग देते हुए। वो अबू सुफियान को इल्म हो गया, मालूम हो गया, वो लगातार जब उधर से गुजरते थे, और वो बड़ा शार्प, बड़ा एबिल कमांडर था अबू सुफियान, तो इत्तलात लेते हुए, आगे लोगों को भेजते हुए, सब इंफॉर्मेशन रखते हुए गुजरता था। इंफॉर्मेशन मिली कि शायद इसके ऊपर भी हमला होगा, तो वो अपने काफिले को रूट बदल कर ले गया। 2 काम किए उसने कि एक तो अपने बहुत तेज रफ्तार घोड़ों के ऊपर आगे भेजे 2 कासिद, 2 मैसेंजर्स अपने आगे रवाना किए कि जाओ जाकर इत्तला करो मक्के वालों को कि तुम्हारा माल गया, जल्दी आओ मदद लेकर। इसलिए कि इनके साथ में कोई फौज नहीं होती थी, थोड़े बहुत आर्म्स होते थे, कुछ लोग होते थे। तो इधर इत्तला की उसने, और फिर रूट अपना बदला। वो रूट बदलकर बचाकर ले जा रहा था, या ले गया, जब तक ये 313 वहां पहुंचे हैं, आगे निकल कर पहुंचे हैं, और वहां तैयारियां हो गई, इत्तला पहले पहुंच गई थी, और उन्होंने कहा कि ठीक है अब जंगी होगी। अबू जहल अड़ गया कि हर हालत में जंग करेंगे। ये इत्तला भी मिल गई थी कि माल बच गया,
वो काफिला बच गया। वहां के जो और बड़े बड़े सरदार थे उन्होंने समझाना चाहा कि जंग छोड़ो, लेकिन अबू जहल लड़ गया और उसके बाद फिर उसने जो कुछ ताने दिए और जो वहां माहौल पैदा किया, वहां से फौजें आ गईं। इधर काफिला तो इनसे काफी फासले पर था, बचकर निकल रहा था। इत्तला जा चुकी थी कि बच गए हम लोग, और मक्के की फौजें आ रही थी। ये लोग जो है ये बदर के करीब पहुंच गए थे। ये उस वक्त की बात है। तो बाद को जब ये जंग हो चुकी, जंग पेश आई, जंग जब हो चुकी, तो वहां पर मक्के के बहुत से कई बड़े बड़े सरदार लुटे पिटे। जब यहां पर ये इनके बहुत बड़े बड़े सरदार सारे मारे गए थे। अबू जहल मारा गया, इकरमा बिन अबू जहल बाद को इस्लाम लाए। उस वक्त वो बड़े कट्टर कुफ्र के सरदार अबू जहल के लड़के थे। तो वो और कुछ और जिनके अजीज और बाप उस जंग के अंदर बड़े बड़े मारे गए थे, वो पहुंचे अबू सुफियान के पास। जब काफिला वहां पहुंचा, ये यहां से जंग से हार कर पहुंचे, जो लोग थे भागे हुए, तो ये उनके पास पहुंचे और कहा जाने के बाद के अब जो कुछ तुम यहां पर ये प्रॉफिट लेकर आए हो वहां से, ये बिल्कुल रोक लिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। मशवरा कर लो सब मक्के वालों से। हर घर में मातम था, हर घर का कोई ना कोई है, कोई रिश्तेदार जो है वो मारा गया था, और बड़ा सदमा था उन्हें। उसके अलावा भी जिनके घर का कोई रिश्तेदार नहीं मारा गया, और शौक था उनके लिए, अनबिलीवेबल था कि इतनी जल्दी ये इतने बुरे शिकस्त खाकर हार के ये भागेंगे। और ऐसे उनको करीब करीब 79 लोगों को ऐसी फैसला कुन ऐसी उनको फतेह होगी। तो फिर वो ये लोग उनके पास पहुंचे इसके लिए कि ये लोगों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए। बहुत प्रॉफिट मिला था, बहुत बड़ा वो ग्रुप लेकर गए थे। सब राजी हो गए जितने मक्के वाले थे। कहा अब ये इसका कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, बल्कि ये अब बदला लेने के लिए तैयारी करेंगे, ये माल वहां काम आए और उधर इन्वेस्ट किया जाए, हथियार और खरीदे जाएं, फौजें और बनाई जाए, और इस सारे प्रॉफिट को लगाया जाए कि इस जंग का बदला लिया जाए। तो अभी अक्ल नहीं आई थी। यहां कहा कि वो लोग जो कुफ्र करने वाले थे अपने माल खर्च करते ताकि अल्लाह के रास्ते से रोके ये माल सारा। फिर उन्होंने अभी ये तय किया कि इन लोगों को नेस्तो नाबूद करने के लिए खर्च किया जाए जिनसे हार कर आए थे। इसके आगे अभी 7 साल और गुजरेंगे जब ये सब सरेंडर कर देंगे सारे मक्के वाले। लेकिन उससे पहले तक ये लगातार ये अज़्म, ये इरादे रहे कि इनको रोक दिया जाए। और उसके लिए उन्होंने अपनी ये कुर्बानी दी कि अपना सारा माल जो वो एक्सपीडिशन था वो सारा का सारा इन्होंने, सब मक्के वालों ने मान लिया कि हाँ इस साल हम कोई प्रॉफिट नहीं लेते, ये सब उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाए और लगा दिया जाए। तो ये यहाँ पर कहा है कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो अपने माल खर्च करते हैं। यानी ये जंगे बदर का कंटेक्स्ट चल रहा है, उस मौके की ये आयत हो सकती है। लेकिन आम है बात, उसूल आम है। कंटेक्स्ट वो है जंगे बदर का, उस खास कंटेक्स्ट में तो मतलब ये है जो मैंने आपको बताया। लेकिन जो आयत आपके सामने आ रही है वो सिर्फ जंगे बदर के लिए नहीं है, उसके उसूल आपके ऊपर आज भी अप्लाई होते हैं। वो लोग जो कुफ्र करते हैं, जो नाशुक्री की जिंदगी गुजारते हैं, कुफ्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दीन का इनकार कर दिया। ये 3 मतलब है कुफ्र के: छुपाना, नाशुक्री करना और इनकार करना। तो वो लोग जो नाशुक्री की जिंदगी गुजारते हैं, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, और नाशुक्री दोनों तरह की है, मैंने अभी बताया था, उसे रिपीट कर रहा हूं। ये भी कि वो दीन के बारे में पैदाइशी मुसलमान है, कुछ नहीं जानते। तो ये खालिस नाशुक्री की जिंदगी है कि नेमत मौजूद है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं, और कहते हैं मुंह से कि हम इसी के मानने वाले हैं। और ये भी नाशुक्री की जिंदगी है कि मालूम है, सारी इंफॉर्मेशन है, सब मालूम है, और उसके बाद लगे हैं अपने उन्हीं चीजों के अंदर के जो दीन, अपने मालों को वहां खर्च करने में जो दीन के खिलाफ खर्च हो रहा है। वो जो नाशुक्रे हुए ऐसे, वो अपने माल खर्च करते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से रोकें। अब ये उन लोगों का तज़किरा है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो वहां अप्लाई होती है ये आयत। कितना खर्च होता है हर साल हज में। इस साल खबर यह है कि सबसे बड़ा हज होगा आज तक का, जो लोग जाएंगे, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। अब
आम तौर से वहां पर फिगर्स जो आती हैं, वहां के लोग बताते हैं फिगर्स कम होती हैं, लोकल्स इतने जाते हैं और उन लोकल्स, वो लोकल अकाउंट फॉर नहीं हो पाते, उनको सऊदी गवर्नमेंट नहीं, वो लाखों होते जिनको वो पूरे तरीके से काउंट नहीं कर पाते, उनके अपने रूट से जाने के, और उनकी इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती भी है, पास हो जाते हैं और वो उस काउंटिंग में नहीं आते। तो हर साल कोई तकरीबन इधर कोविड में कम गए थे या बीच में रोका भी था, 40 लाख लोग जा रहे हैं इस बार, ज्यादा को अप्रूव कर रहे हैं, उसके लिए अरेंजमेंट्स भी कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद वहां पर हर साल जा रही है, कितना पैसा खर्च होता है वहां के अरेंजमेंट्स में और इन जाने वालों का अपना, बरसा बरस से होता चला आया है। रिजल्ट क्या है? कहता वो गुनाह जो है ऐसा है जैसे गंगा नहाई है, गुनाह धो जाए, वहां पर सब गुनाह से पाक होकर आ गए। जिंदगी में एक बार हज करना था। जिनको अल्लाह ने ज्यादा दिया है वो कहते हैं हम हर साल एक बार हुआ करें ताकि इस साल के गुनाह खत्म हो जाए जो बीच में किए थे। फर्ज तो एक बार था, तो अल्लाह ने और दिया तो फिर हर बार चले जाया करें। कितना खर्च होता है? तो हज के मकासद पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्या था हज? मैंने बहुत तफसील से बताया, बहुत से दूसरे मौकों पे, यहां ज्यादा तफसील नहीं लूंगा। लीग ऑफ नेशंस, फिर उसके बाद वो टूट गई, अक़वाम मुत्तहिदा बनी, यूनाइटेड नेशंस। ये यूनाइटेड नेशंस का पहला कॉन्सेप्ट था दुनिया के अंदर कि दुनिया के हर मुल्क के नुमाइंदे इकट्ठे हों। मिना के मैदान में 3 दिन सब इकट्ठे। कुरान कह रहा है कि अल्लाह का जिक्र करो वहां, तब कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई अपने नफिल पढ़े चले जा रहा है, कुछ अपने थोड़ी थोड़ी देर बाद घूमने निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, जरा टहलने अपने मिलने वालों से निकलने के लिए, फिर आ जाते हैं 1-2 नमाजें और पढ़ लेते हैं, फिर ग्रुप से एक दूसरे के जो मुलाकातें हो जाती हैं अपने अपने इलाकों के, बैठकर जरा थोड़ा हंसी मजाक टाइम पास भी होता है। वो 3 दिन वहां पर, 2 दिन या 3 दिन, बाज लोग 2 दिन और बाज 3 दिन, दोनों की इजाजत है, वहां रुकते क़याम करते। एक साथ ये सारे 40 लाख लोग वहां क़याम कर रहे हैं। दुनिया के हर मुल्क के नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, आए हुए हैं वहां। और कौन है? पैसे वाले, यानी जो अफोर्ड कर सकते हैं। ज्यादा गरीब थे वो तो रुक गए ना, वो नहीं आ सकते। ये वो लोग हैं वहां पर। ये बैठकर मसाइल का हल वहां पर नहीं कर सकते थे, वहां बैठकर इसके मशवरे क्या नहीं कर सकते थे? क्या ये अल्लाह का जिक्र नहीं था कि दुनिया वाले कितनी तकलीफ में हैं, दुनिया वालों के क्या मसाइल हैं, हम यहां से तय करेंगे? जिक्र को इतना छोटी चीज बना दिया कि वो तस्बीह को बना। अल्लाह की याद, अल्लाह की याद ये है कि अल्लाह ने जो चाहा, जो निज़ाम, वो निज़ाम सही कायम हो, उसकी कोशिश करना, ये है अल्लाह की याद, जिक्रुल्लाह। तो ये सबसे पहला, वो भी सब अपनी जगह है उनके मनासिक के तवाफ करना, तवाफ करने के पीछे क्या फिलॉसफी है, फिर उसके साथ में और जो मनासिक है सफा मरवा की, सही, वो भी नहीं जानते क्यों, तवाफ भी नहीं जानते क्यों करते। तो वो उसके जो कुछ स्पिरिचुअल जो उसके बेनिफिट्स होते वो भी नहीं हासिल होते। और रटी हुई दुआएं यहां पर कैंप से याद करके जाते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है कि तुम्हें क्या क्या, कब, पहले चक्कर में क्या पढ़ना है, दूसरे चक्कर में क्या पढ़ना है, तीसरे चक्कर में कहीं फर्क नहीं है। वो सब चीजें अपने रट रटा कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो वो ग्रुप चल रहा होता है, वो एक पढ़ता जाता है, पिछले दोहराते जाते हैं गलत सलत, वो ग्रुप पूरा पीछे दोहरा रहा है, कुछ नहीं मालूम क्या दोहरा रहे हैं। हज हो रहा है, बेपनाह दौलत खर्च हो रही है। तो हज तो फर्ज रखा गया था, फरीदा रखा गया था उन लोगों के लिए जो पैसे वाले हैं। जो पैसे वाले हैं वही तो मसाइल हल करेंगे गरीबों के। वहां इकट्ठे हुए हैं, दुनिया के मसाइल के बारे में सोचे, हमने आलम के बारे में सोचे। ये था अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र वहां मिना के मैदान में। और नमाज के बारे में तो कितनी मेरे बयानात हैं और कितनी फुल इसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस हैं, जिसके यहां पर तफसील में जाहिर है कि नहीं रख रहा। जिन्होंने आप में से नहीं सुना उसे जरूर सुन लीजिए कि ये खाली सिर्फ हाथ बांधे उठे, इस पे भी बड़े झगड़े कि यहां बांधे यहां बांधे, हाथ बार बार कान तक उठाएं या नहीं उठाएं, आमीन जोर से कहें कि हल्के कहें, तो नमाज हुई कि नहीं हुई, सूरह फातिहा किसने इमाम के पीछे पढ़ी किसने नहीं पढ़ी, एक कहता है ये नमाज नहीं हुई, दूसरे कहते हैं इनकी नहीं हुई। और कहीं इस बात पे कोई गुफ्तगू नहीं, कोई बहस नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई आपस में डिस्कशन नहीं है कि उस नमाज में अल्लाह के सामने हाजिर होने का तस्वुर तो कहीं से था ही नहीं। सारा दौर इस पर था कि हाथ कैसा है और पैजामा कितना ऊंचा है और पाँव के बीच में कितना गैप है। उनका परफेक्ट नमाज हो गई। अगर किसी एक फिरके के मुताबिक अगर पाँव का गैप उतना हो गया और हाथ कहाँ पर बंधे थे तो उनका बेहतरीन नमाज हो गई।
बंदगी को इससे क्या मतलब तुम्हारा पैजामा जो है वो टखने पे लगा या नहीं लगा? बंदगी को इससे क्या मतलब कि हाथ यहां था या यहां था? बंदगी को इस बात से क्या मतलब कि तुम्हारा हाथ बार बार उठता था कानों तक या नहीं उठता था? हुजूरी का तसव्वुर था या नहीं था उसके सामने है इस वक्त? ये था या नहीं था नमाज में कायम? कोई राबता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ अल्फाज बोले बेमाने, ये ऐसे ही तालियां बजाना, सीटियां बजाना, ये किया और चले आए। उनका नमाज 5 वक्त की पाबंदी से पढ़ते हैं। तो फिर कुरान जो रिजल्ट बताता है वो रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट तो कुरान ने बताया ना कि जिंदगी जो है वो लगातार इंप्रूव होती चली जाएगी। जिंदगी वहीं के वहीं है, अपनी उसी जगह बरसों के नमाजी हैं। ये अपने माल खर्च करते। अब ये तो था जो बचपन से सिखा दी गई थी जितनी नमाज, वो अपने फिरके वालों ने, हर एक अलग अलग में है, जैसी सिखाई थी वो वैसा करते चले आ रहे हैं। तो कहा कि 5 वक्त के पाबंद नमाजी, उसके अलावा दीन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये उनसे कहा जाए ईमान क्या होता है, ईमान नहीं समझा सकते। तो ईमान क्या होता है, कुछ रटी हुई डेफिनेशन थे, ईमान ये होता है। फिर उसके बाद मामलात आपस में कैसे हैं, क्या चीजें हैं। ज़कात के अंदर बाकायदा मोटी मोटी किताबें उन लोगों की लिखी हुई जो अहले इल्म कहलाते हैं, जो मजहबी लीडर कहलाते हैं बड़े बड़े, कि कैसे जैसे टैक्स सेविंग होती कैसे बचाएं, वो टैक्स सेविंग के ऊपर जैसे किताबें होती हैं। और कैसे डॉज दें, खाली बचाएं नहीं, डॉज कैसे दें। उनके नाम रखे हीले की किताबें, हीला फरेब की किताबें। और उनका इसमें क्या हर्ज है, देखिए वो पूरी हो गई नहीं शराइत सारी, और ज़कात बच गई, कहीं गिरफ्त में नहीं आ रहे। ये कोई दुनिया के कानून अदालत को धोखा दे जाते हो, इनकम टैक्स वालों को धोखा दे सकते हो, अल्लाह को धोखा दे लोगे। फिर बात यह कि क्या ज़कात अगर सही ईमानदारी से अदा कर दी तो फारिग हो गए, बस हमने तो ज़कात दे दी। अरे तुम्हारे पास अगर माल है, पेट भर का खाना खा रहे हो, पड़ोसी भूखा रह गया अगर पैसे नहीं होने की वजह से, तो ईमान गया, चाहे ज़कात पूरी दे रखी थी। ये फतवा किसका है? ये फतवा यहाँ के इन ग्रुपों में से किसी के मौलवी साहब का नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है कि ईमान जाता रहा अगर तुम्हारे, और तुमसे आकर उसने नहीं बताई थी अपनी, तुम्हें पता होना था कि ऐसा होगा। ये भी जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ऐसा है पड़ोस में जिसके घर चूल्हा नहीं जला, और नहीं जला तो ईमान गया तुम्हारा। उसके घर अगर खर्च नहीं होने की वजह से नहीं हुआ। कौमें कौमों की पड़ोसी होती हैं, हालात सारे मालूम है कि बराबर के हिस्से के अंदर क्या हो रहा है। वहां पूरा ग्रुप जो है वो भूखों मर रहा है किसी जगह, किसी इलाके के अंदर, सारी इंफॉर्मेशन है। उनके लिए क्यों नहीं इकट्ठा करके भेजा जाता? ये सिस्टम बनाने की कोशिश कुछ मुखलिस लोगों ने की, फेल हो गए कि सारे लोग ज़कात एक सेंट्रल जगह भेज दिया करें, हर जगह पर रिप्रेजेंटेटिव हो, नुमाइंदे हो हर शहर के अंदर, वो वहां से इत्तला भेजें यहाँ नीड कितनी है, ज़रूरत कितनी है। तो ये नहीं कि जहां से ज्यादा आया वहां ज्यादा खर्च हो, जहां जितनी है वो आ जाए ईमानदारी के साथ में, बगैर किसी छल फरेब के और हीलों के। और वहां से वो लोग इत्तला भेजें यहाँ कितनी जरूरत है, यहाँ कितनी, देखो किसी जगह बहुत ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो सच्चे ईमान लाने वालों के दरमियान तो गरीब बचेगा ही नहीं। फिर ज़कात के 8 हेड बताए गए, ज़कात वहां खर्च होगी, ये इनमें तो ज़कात लेने वाले नहीं बचेंगे। वहां यही हुआ था, मदीने में ज़कात लेने वाले नहीं बचे थे, फिर दूसरे हेड्स के अंदर खर्च होगी। नहीं चलने दिया गया, फेल कर दिया गया उन्हें, इसलिए कि जो लोग ज़कातें मोटी मोटी लेकर जाते हैं, जिनकी जायदादें बढ़ रही हैं लगातार, भीड़ तो उनके पीछे है, वो मना कर देंगे, सब लोग उनके पीछे चलेंगे। हजरत तो ये है, उनके सेंटर से किसी को कुछ नहीं मिलता। गरीब जाए तो उसको नहीं दिया जाता। वहां पर स्वेटर भी एक तकसीम नहीं होता जाड़े में, वहां गरीब भी जाए तो 10 रुपए की ही हो, चाहे रसीद कटवा ले, मिलेगा कुछ नहीं। और जो उसके जिम्मेदार हैं उनकी जायदादें बढ़ जाएंगी। ये जानते हैं लोग और फिर भी उन्हीं के पीछे। तो फिर वो सारी भीड़ भी वही ऐसी ही गुनाहगार है जो उस निजाम को, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ा रही है और उनके पीछे चल रही है कि ये है जान, वो जानने वाले, जानते बूझते, सामने से सबूत मौजूद है। ये है वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं कि सेंट्रल निजाम नहीं बनने दिया उसके डिस्ट्रीब्यूशन का। माल को खर्च करेंगे, वो अपनी जायदादें बन गई। सेंट्रल निजाम नहीं बनने दिया, मरकजी निजाम की जरूरतें उनकी गरीबों की हल हो जाती, गरीब न बचते। 8 ही साल लगेंगे, गरीब नहीं बचेगा मुसलमानों में।
अगर वो सही जगह पर खर्च हो जाए तो कौन है ये अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले? वो सारा रुपया जो है बेपनाह, हर साल हज करने जाते हैं आप, ये बेपनाह दौलत क्यों खर्च हो रही है वहां? और रिजल्ट्स कुछ नहीं। जो रिजल्ट्स बताए गए थे, कुरान ने बताए थे कि यहां से ये रिजल्ट्स निकलने चाहिए, वो गायब है। वहां से तो वो लीडरशिप कायम हो जाती, वहां से वो निजाम कायम हो जाता कि दुनिया हैरत ज़दा रह जाती कि ऐसा होना चाहिए। ये है मरकज, इस मरकज से जो कुछ चलता है, अमन आलम की कोशिशें ऐसी होनी चाहिए। ये कैसी फेल्ड बेकार अक़वाम मुत्तहिदा है कि कुछ नहीं कर पाती, जंगें होती रहती, लोग भूखे मरते रहते हैं। और मालूम हुआ यूनेस्को जो है वो अफ्रीकन ममालिक के अंदर 25 साल से मदद कर रही है, छोटे छोटे मुल्कों में 25 साल से, और लोग अब भी मर रहे हैं फाकों से। ये कैसे? ये फ्रॉड है। और यहां से मसला हल होता तो दुनिया देखती ना कि ये है निजाम। तो अपने माल खर्च करते हैं, ये जाल फैला हुआ है मदारिस का। बड़ी अच्छी बात है दीन का इल्म, लेकिन ये निकलते हैं अलग अलग मसलकों के मदरसों से और आपस में टकराते हैं, एक दूसरे ऊपर कुफ्र के फतवे लगाते हैं। हम ठीक हैं, बाकी सब काफिर, काफिर नहीं तो कम से कम गुमराह। कितना बेपनाह रुपया इसके ऊपर खर्च हो रहा है। और वहां पर जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनका दुनिया का मुस्तकबिल भी गायब। कुरान ने नहीं कहा था कि दुनिया का मुस्तकबिल गायब करें ईमान लाने वाले। कौन है जो ये कह रहा है कि अल्लाह ने जो जीनत जायज की थी उसे हराम कर रहा है? कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही। ये कौन है जो ये कर रहा है कि फटे कपड़े हो, ये दीन है? ये क्यों नहीं हो पा रहा कि यहां खुशहाल अच्छे मिसालें कायम करने वाले हों? माल तो आ रहा है, माल खर्च भी हो रहा है। ये इल्म वाले निकल रहे हैं। हमारे दोस्त थे पर हमारे वर्क से बहुत करीबी, बहुत ज़माने से मौलाना शमशेद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर से जुड़े हुए थे। मुफ्ती इलियास साहब वो मुफ्ती थे दारुल उलूम देवबंद से, वहाँ के बहुत रेस्पेक्टेबल गुजरे हैं। कारी तैयब साहब वहाँ के रेक्टर या मोहतमिम, बड़ी आज तक इज्जत है उनकी दारुल उलूम देवबंद के। उन्होंने इनको सनद अपने हाथ से लिख के दी थी, छपी हुई नहीं दी थी। उनके बहुत फेवरेट शागिर्द थे। तो कहते थे तारिक भाई ये मदारिस से आलिम निकलने बंद हो गए, ये मदारिस से हुफ्फाज ने हाफिज निकल रहे हैं। जैसे कुरान रट लेते हैं वो हाफिज होते हैं, ऐसी ये जो चीजें इन्हें पढ़ाई जाती हैं उसे रट लेते हैं, ये उसके हाफिज है। वो नस्लों से जो चीजें रटी हुई वो चली आ रही हैं। हर दौर के अंदर कुछ चीजें गौर व फिक्र करने की खत्म, और उसमें भी अलग अलग मसलकों के अलग अलग फैसले कि अपना फैसला किधर से कराएंगे, तलाक हुई या नहीं हुई, अच्छा जहां मतलब होगा वहां से करा लेंगे, हो गई तो फिर चाहे जितनी गालियां बकते हो कि ये अहले हदीस तो वो हैं जहन्नमी हैं, फला हैं, ये सल्फी है, उनके यहाँ भी अपनी कुछ ज्यादतियां अपनी जगह। लेकिन जो लोग ये कहते हैं जब अपने घर की ये होती है फिर ये होता है कि फिर बीवी को लेना है, 3 तलाकें दे चुके, तो क्या करें? मेरे पास आते मैं कहता हूं मैं मसला तो बता दूंगा जो दीन ने बताया है, लेकिन सील या मोहर बहुत से लोग नहीं मानेंगे, वो तो दारुल इफ्ता की मानेंगे। तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पड़ोसी कहेंगे कि ये किसका फतवा लिया है सारे आलिमों के खिलाफ। जो दारुल इफ्ता जो ये फैसला कर सके वहां से मिलेगा, फैसला वहां से कराएं। तो मैं उन्हें पता बता देता हूं, वहां टांडे चले जाओ, वहां पता कर लेना, मालूम कर लेना, वो सब बहुत मशहूर है, हर एक बता देगा, वो अहले हदीसों का सेंटर मरकज। वहां चले जाओ, उनको बताओ कि ये मैंने एक मजलिस में 3 बार तलाक 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 कह दिया था, उनको सब लिख कर दे दो, जो सचमुच हुआ था वो लिख कर दे दो। वो तुम्हें कह देंगे नहीं अभी एक ही तलाक हुई, तुम्हें सील लगा के दारुल इफ्ता की मोहर दे देंगे। तो वही जो काफिर थे फट से उनके पास चले जाते कि इनसे ले आए, हमारे मतलब की बात हो रही है, इस वक्त इनसे फतवा ले आए। ये निजाम है जो चल रहा है। तो कितना बेपनाह पैसा खर्च हो रहा है, रुपया यहां से क्यों नहीं वो लोग निकल रहे जो दुनिया को मुसख्खर करते, दुनिया को कैप्चर करते। कुरान ने यही कहा था ना, सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए इस पूरी कायनात को कंट्रोल में दे दिया गया, मुसख्खर कर दिया गया। दुनिया से हटने की बात कही थी, वो उलूम क्यों नहीं वहां पर होते कि वहां से निकलने वाले दुनिया को जीत लें उसूलों के साथ में दीन के।
साहब ये भी पढ़े वो भी पढ़े, वक्त कहाँ है? जिसे दीन का इल्म जिसे कह रहे हैं, ये भी उसे दुनिया का इल्म कह रहे हैं, ये दोनों एक साथ कैसे पढ़ लेंगे? तो वो ड्रामे के लिए कुछ कंप्यूटर रख दिए गए कहीं कहीं, जरा जाकर देखिए वहां से निकलने वालों को कितना कंप्यूटर आता है। कहीं कोर्स एक आध और छोटा मोटा कहीं पर रख दिया गया कि हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन भी है, वो टेस्ट लेकर देख लीजिए जो लिखने। ये हालत है कि दोनों कैसे, अरे वो दौर गुजरा है, सेंचुरीज गुजरी हैं, 10-20 साल नहीं, जब दुनिया में साइंटिस्ट सिर्फ मुसलमान होते थे, सिर्फ, बहुत इक्का दुक्का कहीं और दुनिया में। वो 300 साल गुजरे हैं, पूरी दुनिया के अंदर टॉप के साइंटिस्ट सारे मुसलमान, और वो सारे कुरान और हदीस के उलूम के माहिर, ये कैसे बन जाते थे? अब क्यों नहीं बन सकते? तुम्हारे सामने मिसालें मौजूद हैं, और एक एक जो है वो कई कई फील्ड का माहिर होता था साइंटिस्ट में, यानी कि वो खाली फिजिक्स का है, वो 4-4, 5-5 फील्ड्स का एक्सपर्ट हुआ करता था। बड़े ऊंचे नाम हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है, आप ढूंढिएगा, जाने के बाद गूगल करके देख लिए कि 8th सेंचुरी साइंटिस्ट, 9th सेंचुरी साइंटिस्ट, 10th सेंचुरी साइंटिस्ट, आपको सारे नाम मुसलमान मिलेंगे हर डिसिप्लिन के। तो फिर ये इन मदारिस में जो बेपनाह रुपया खर्च हो रहा है, कहां जा रहा है? इनसे क्या लॉट निकल रहा है? फिर इन्हीं में से उलमा निकलते हैं, वही फिर अलग अलग अपने ग्रुप को लीड करते हैं। बहुत हो गए आलिम, अगर रोक दिया जाए कुछ सालों को, है बहुत मदरसे, रुक जाइए कुछ दिन, 8 साल रुक जाइए, 8 साल ज़कात सही से खर्च कर लीजिए, फिर फ्री पढ़ने नहीं आएंगे, फीस देकर आएंगे इज्जत से, तनख्वाहें भी अच्छी दीजिएगा वहाँ पर उनको, टीचर्स को, वहाँ पढ़ाने वालों को, उनको सफ़ीर बनाकर मत दीजिएगा कि जाओ चंदे करके लाओ, उनको अच्छी सैलरी दीजिएगा, रेस्पेक्टेबल, इसलिए कि फीस लेके पढ़ाइएगा, फीस देंगे, गरीब नहीं बचेंगे, 8 साल में नहीं बचेंगे गरीब। तो ये क्यों नहीं करते कि रोक दो, बहुत हो चुके हैं, अब पहले सही सिस्टम नाफिज कर दो, यहाँ पे ये ज़कात के पैसे ले लेके इनको थोड़ा सा खिलाया, कुछ अपना बाकी अपने यहाँ लगाया, ये बंद कर दो। माल अपने खर्च कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए, तो रास्ता रुक रहा है। ये फटीचर और गरीब रह रहे मुसलमान, नहीं रह सकते। मुसलमान तो गरीब हो ही नहीं सकता, जो आप वाकई सच्चे मोमिन, नहीं हो सकते, मुसलमानों में गरीब नहीं रह सकते। तो वो ये नाशुक्रे अपने माल खर्च करते हैं ताकि अल्लाह के लिए सुद्दू अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोके। फसयुनफिकूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युगलबून, करें और खर्च करेंगे ये ऐसे ही, ये तो अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे। सुम्मा तकूनु अलैहिम, फिर एक दिन वो आएगा, हसरत हो जाएगी उन्हें, अफसोस होगा कि हाय कहाँ पहुँच गए, इसलिए कि फिर ये डोमिनेट कर लिए जाएंगे, ये पिस जाएंगे, निज़ाम इनका ख़त्म, बिखर जाएगा। जाने वाले एज ए ग्रुप जाने वाले। ये जंग बदर का सीन भी है कि वो जो अपने माल खर्च कर रहे थे कि रोक लो, कहा अभी और करेंगे दीन को रोकने के लिए, लेकिन इनका हशर ये होना है कि फिर ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर सच्चे ईमान वाले गालिब होंगे। इनके साथ ऐसा ही होगा। वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नमा युहशरून, इकट्ठे ठूस कर जहन्नम की तरफ हाँके जाएंगे। यहाँ दुनिया में, दुनिया की जहन्नम की तरफ ये इनका मुस्तकबिल इंतज़ार कर रहा है, और आखिरत में भी यही होगा। लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब, ये अल्लाह इसलिए करता है, ये मौके जो जैसे जंग का आ गया, ये ट्रायल्स आ जाते ज़िंदगी में, कौन भाग गए, किसने उस वक्त कहा कि इस पर माल खर्च करें, तो ये मौके आते हैं ज़िंदगी के अंदर, यहाँ खरे खोटे अलग हो जाते हैं। जब ये ट्रायल्स नहीं होते थे तो सबके दावे होते हैं कि हम भी दीनदार हैं। ये ट्रायल्स बीच बीच में आते हैं। ये ऐसा इस वजह से हुआ, ये जंग पेश आ गई, ये पहली जंग थी, और यही आज की ज़िंदगी में भी होता है। ये ऐसा इसलिए होता है, ये ट्रायल्स इज्तिमाई इसलिए आते हैं ताकि अल्लाह खबीस और तय्यब इन दोनों को अलग अलग कर दे, नापाक और पाक को अलग अलग कर दे, जो खालिस है ईमान वाले उन्हें अलग कर दे, दावा करने वाले मुनाफिकीन को अलग कर दे, छट जाए, ये छटाई हो जाए। अल्लाह तो जानता है, हर एक को जानता है, दिलों के हाल भी जानता है, लेकिन उसके यहाँ जो इंसाफ होगा, और यहाँ दुनिया में भी जो उसका इंसाफ कायम होता है कौमों के लिए, उसमें टाइम ऐसा नहीं होता कि खट से हो जाए, उसके वक्फे होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, कुछ
कभी कभी 1 सेंचुरी के बाद, कभी 2-2 सेंचुरीज के बाद वो निज़ाम बदलते हैं। वहां अदालत क्यों लगेगी जब अल्लाह को मालूम है किसने बुरा किया किसने अच्छा किया? वहां क़यामत के दिन भी अदालत क्यों होगी? ताकि इंसाफ के तकाजे ये नहीं हो। अल्लाह तो जानता है, दिलों के हाल भी जानता था, लेकिन उनकी पूरी सारी जिंदगी प्लेबैक कर दी जाए उनके सामने, ये थे तुम। कुरान में है कि कहा जाएगा कि अपना हिसाब खुद कर लो, देख लो तुम्हें किधर जाना, ये है रिजल्ट, तुम्हारी जिंदगी ये गुजरी। उसमें वो जो तन्हाइयां थी वो भी सामने आ जाएंगी, ये उनके अल्लाह के सीसीटीवी कैमरे। तो ये अदालत इसलिए होगी कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाएं, किसी को कुछ कहने की गुंजाइश ना हो। कह तो वैसे भी नहीं सकेगा, लेकिन हर एक को क्लियर, सबको क्लियर हो जाए सबके साथ क्या हुआ। अब आप में से कुछ लोग देखो, अरे ये तो बड़े अच्छे थे, बड़े नेक थे, ये कहां, इनको इनकी कैसे पिटाई हो रही है, दिखा दिया जाएगा ये इसलिए हो रही है, ये थी जिंदगी। यहां पर अगर ऐसा हो जाए किसी मुल्क के अंदर, और हैं बहुत से मुल्क ऐसे कि जहां मुजरिमों को वो जिसे जाके पकड़ के लाए कहते ये मुजरिम है, कोई सबूत नहीं, मुखालिफों की भीड़ बंद कर लाए और उनका कि ये सब क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने जो है वो फॉरेन फंड इकट्ठे किए थे, इनके पास ये आया था, सबूत कुछ नहीं, अभी जेल में डाल दें, सख्तियां भी करें, पिटाई भी लगाएं। ये कह दिया, ये कभी कहीं तो ये कि चार्ज भी नहीं बता रहे, लोग गायब ही हो गए, कहीं पे गायब नहीं हुए, तो उनका कि ये इन्होंने ये किया था, ये बड़े भयानक मुजरिम है। अरे भाई सबूत कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं, कौन सबूत मांग रहा है। अदालतें इसलिए होती हैं और बंद अदालतें नहीं। अदालतें, खुली अदालतें इसलिए होती हैं जहां जो कोई जाके बैठ जाए, देखे क्या बहस हो रही है, और फिर उसके जजमेंट इशू होते हैं, वो सारी कार्रवाई इशू होती है इसलिए कि लोग देख ले, सबूत लोगों के सामने आ जाए कि ये फैसला क्यों हुआ। तो वो खुली अदालतें होंगी तो इंसाफ माना जाएगा, बंद अदालत को इंसाफ नहीं माना जाएगा कि मालूम नहीं क्या कर लिया इन्होंने। और अगर अदालत लगे ही नहीं और वो फैसले कर दें कि ये कातिल थे और ये इन्होंने खिलाफ वर्जी जो थी वो फॉरेन एक्सचेंज की थी, इन्होंने ये किया था, और उसके बाद सजा दे दें, तो हर एक कहेगा ये तो अनारकी है, ये खाली फैशिज्म है, ये इंसाफ नहीं है। तो अदालतें इसलिए होती हैं, जिसने खुलेआम कहीं पर कत्ल किया, दुनिया ने देखा, डे लाइट मर्डर, उसके लिए भी अदालत लगती है, सबूत आते हैं और उसके बाद फिर फैसला किया जाता है और सजा दी जाती है। तो अल्लाह की अदालत भी इसी कानून की बुनियाद पर होगी कि इंसाफ यह है कि सबको सबके बारे में मालूम हो जाए कि क्यों दी जा रही है सजा, वो सबूत भी लोगों के सामने आ जाए, अल्लाह जानता है, खाली वो सबूत सबके सामने आ जाए, ताकि अल्लाह जो है इनको पाक नापाक को छांट दे, अलग अलग कर दे। ये ट्रायल्स इसलिए आते हैं, इन ट्रायल्स के जरिए लोगों की नज़र में आ जाता है, पहले तो हर एक के दावे थे अपने अपने कि हम भी बड़े मुखलिस, ये कौन मुखलिस है कौन नहीं, ये ऐसे मौक़ों पे छट कर आते हैं। वयजअल खबीसा बाज़हु अला बाज़िन, और फिर ऐसे जैसे तह बना रहे, फयरकुमहु के तह बहते जैसे खबीस जो नापाक, वो जो उनकी तह बहते जमीअन फयजअलहु फी जहन्नम, और फिर इनको जहन्नम में डाल दिया। यानी यहाँ दुनिया की जहन्नम में इकट्ठे किए जाएंगे और इकट्ठे करने के बाद इनकी हालत बुरी हो जाएगी, तबाह हो जाएंगे। छांट छांट कर ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, लूट रहे थे। उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग होंगे जो खसारा उठाने, घाटा उठाने वाले होंगे, ये घाटे वाले लोग होंगे। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू, जो कुफ्र करने वाले हैं, दोनों तरह के, वो काफिर भी जो नहीं मानने वाले, जिन पर हुज्जत पूरी हो गई फिर नहीं सुनते और फिर नहीं मानते, इनसे कह दो, वो भी जो जंग करने के लिए आ गए अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए, इनसे कह दो यंतहु, बाज आ जाओ, इन्हें बताओ कि छोड़ दो ये रविश, युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़, जो गुजर गया अल्लाह माफ़ कर देगा। यहाँ से अपनी अगर तौबा करके आ जाओ रविश पर, ये बहुत बड़ी अल्लाह की मेहरबानी की तुम्हारी पिछली फाइल बंद कर देगा। लेकिन यहाँ से सच्ची तौबा तो कर लो, बाद आ जाओ इन साजिशों से। वहीं यऊदू, लेकिन अगर फिर पलटे, फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन, देखते नहीं हो तारीख़ में क्या होता चला आया है, फिर वही होगा जो अल्लाह की सुन्नत है, जो कौमों के साथ में हुई कि कौमें कैसे कैसे कब कब तबाह हुई और किन किन हरकतों की वजह से हुई, तो फिर वही होगा। ये सुन्नत अल्लाह की कभी बदलेगी नहीं, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम्हें तब्दीली नहीं मिलेगी अल्लाह की सुन्नत में।
अल्लाह के कानून में, ये कानून यहाँ के लिए है। तो इनसे कहो कि अपनी जहाँ तक भी हो गया अब अपनी रविश से बाज आ जाओ, तो हो सकता है कि ढक दे तुम्हारी पिछली गलतियों को, उसकी सज़ा ना दे, यहाँ से तुम्हारी फाइल के पेजेस को बंद कर दे। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह। और फिर ये जो लड़ने आ गए तो लड़ो इनसे, उस वक्त तक अब लड़ना के फितना बाकी ना रहे। ये आयतें हैं जो निकाल कर लाते हैं कि कुरान जो है वो मारकाट की तालीम देता है। कहते हैं ये देखो काफिर लफ्ज आया था ना, काफिरों को उस वक्त तक मारना जब तक खाली इस्लाम नहीं फैल जाए, उस वक्त तक जान से मारते रहना। इनसे पूछिए कि वेदों के अंदर क्या तालीम है कि मुखालिफों को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, छोटे छोटे से मंत्र हैं। अथर्ववेद के अंदर 12वां कांड, उसका 5वां सूक्त, करीब करीब पूरा चैप्टर ऐसे ही है। खासतौर से देखें मंत्र 62 से लेकर 71 तक। जैसे मुखालिफ इनके चीर डाल की नसें नसें जो है उधेड़ दे, इनको आग में भस्म कर दे, जला दे, फूंक दे, राख कर दे। एक ने कहा जा रहा है भाई ये क्या तालीम दे रहा है, इस्लाम ने तो मना किया। अगर जंग भी हो तो देखो इनको फूंकना तो अलग बात, किसी को नहीं जलाया जाएगा, पेड़ भी नहीं, फलदार दरख्त भी नहीं काटे जाएंगे, पेड़ भी नहीं जलाए जाएंगे, औरतों बच्चों बूढ़ों के ऊपर हमला नहीं होगा, मजदूर पर हमला नहीं होगा। चाहे औरतें वहां पर थी मैदान जंग में तब भी उन्हें जान से नहीं मारा जाएगा, बच्चे मैदान जंग में थे जान से नहीं मारा जाएगा। तो यहां तो वो एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया था, ज़ाब्ते अखलाक दिया था मैदान जंग के अंदर, जो यूएनओ ने जो चार्टर दिया है उस चार्टर से कहीं आगे की चीजें हैं बहुत सी। इस पर अमल नहीं होता, अब भी नहीं होता। क्या हुआ इराक की जंग में, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, बहुत से मुल्कों को मिलाकर सबने, उन्होंने जब अब 10 साल वो अफगानिस्तान में रहा, अपने इत्तेहादी जिसे कहते हैं यूनाइटेड, उन सबको बहुत से मुल्कों को मिलाकर 10 साल क्या किया उनके साथ, दोनों जगह मिलाकर 5 लाख लोग मार दिए। 5 लाख लोग मरे। इन 5 लाख में से आधे जो थे वो 50% पब्लिक थी, बच्चे थे। 5 लाख खाली नहीं मरे, अब भी मर रहे हैं आज भी। इसलिए कि वो माइंस जो बिछाई थी, सुरंगें, उसके अंदर जगह जगह जो दबाया था, उन्हें खुद भी नहीं मालूम कहां कहां इनको लिए दबा दिया था, वो बर्स्ट हो जाती हैं, मर जाते। वियतनाम में जो अमेरिका ने 20 साल बमबारी की, वहां पर जो, और इन्होंने भी और कम्युनिस्टों ने भी, दोनों तरफ के लोगों ने, उनकी जो जंगें हुई 20 साल तक, 1955 से लेकर 75 तक, उसमें 36 लाख लोग मरे। उस दौर के 1960s के 36 लाख, दुनिया की आबादी कितनी थी और इतने से मुल्कों के, खाली वियतनाम, कंबोडिया और लाओस जिसमें मेन वियतनाम के छोटे छोटे से मुल्क, 36 लाख आज मर रहे हैं अब भी। इसलिए कि वो जो जगह जगह माइंस बिछा दी थी बारूदी, वो फट जाती हैं किसी जगह और मर जाते हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, बूढ़े भी। तो वो सिलसिला जारी है। किधर है यूनाइटेड नेशंस? अच्छा, पुरानी बात हो गई 1975, और अब जरा सा लोग कॉन्शियस हो गए ना अखलाक के लिए, उसूलों के लिए। ये जो रशिया यूक्रेन वार है, किधर है यूनाइटेड नेशंस के कानून, जो कुछ वहां पर हो रहा है? अरे पीस कीपिंग फोर्सेस जो यूनाइटेड नेशंस की जाती हैं, जो उन मुल्कों की कि भाई अमन की फौजें जा रही हैं, लड़ती नहीं है लेकिन कुछ लोगों की वहां मदद करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। वो पीस कीपिंग फोर्सेस के जरिए जगह जगह वो केसेस सामने आए हैं कि उन्होंने रेप्स किए वहां पब्लिक के अंदर। फौज है, हथियार है, जब हथियार हाथ में है और ताकत है, तो फिर जब तक ईमान नहीं होगा, जब तक ये यकीन नहीं होगा कि इसकी सजा मिल रही है, उस वक्त तक जिसके हाथ में हथियार है वो कमजोर को जहां पाएगा कुछ ना कुछ कर ही देगा। ये नहीं चलेगा कि हम तो इसलिए आए थे। जबानी पीस कीपिंग फोर्स आई है बड़े आइडियल्स के साथ में। तो वहां पर वेद में ये चीजें मैंने बताया, गीता में श्री कृष्ण जो है वो तालीम दे रहे हैं, मैदान जंग के अंदर तालीम दे रहे हैं, अर्जुन को ये तालीम दे रहे हैं कि इसे मत देखो, तुम्हारे रिश्तेदार हैं सामने, तुम इस वक्त धर्म यही है कि तुम्हें यहां पर लड़ना है और रहम मत खाना, बिल्कुल रहम मत करना बिल्कुल। तो क्या वो ये तालीम दे रहे हैं कि पब्लिक में ही किया करो? भाई मैदान जंग की बातें कर रहे हैं ना, इसको वो हटा देते हैं कि ये मैदान जंग की चीजें, और इसे ऐसे पेश करते हैं कि सारी पब्लिक के लिए कहा है इस्लाम ने कि पब्लिक में जहां तुम्हें काफिर मिले उसे मार डालना। और फिर काफिर अपने आप में किसे कहते हैं, अभी तो इसे मुसलमानों की अक्सरियत नहीं समझी। उनसे लड़ना उस वक्त तक जब तक फितना बाकी ना रहे, वो जो तुमसे लड़ने आ गए, बात तो वो चल रही है ना, कंटेक्स्ट वही चल रहा है जंगे बदर में।
कि फिर वह यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और दिन अल्लाह के लिए, पूरा दिन, पूरा निज़ाम सही नाफिज हो जाए। अब वो भाग गए थे उस वक्त, फिर आए, फिर और हुई, उसके बाद आखिर में ऐसे ही हुआ कि 8 साल में वो निज़ाम हो गया कायम। फ़ैनिन तो हो, देखिए उसी आयत के बीच में वो जिसमें कहा था कि उस वक्त तक लड़ना, आर पार की लड़ाई लड़ना, ये बीच में मत छोड़ देना। वो भाग ही गए, हार गए तो बात दूसरी है, वो भाग भी लिए, लेकिन उसके दरमियान में इसी आयत के साथ में एक कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है, एक ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है, फ़ैनिन तो हो। लेकिन अगर वो अपने उस बीच में बाद आ जाएं, अपनी हरकतों से बाद आने का मैसेज भेज दें, फ़इन्नल्लाह बिमा यामलून बसीर, अल्लाह देखेगा फिर कि ये उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी वो अमल करेंगे अल्लाह उसको देखने वाला है। इसी सूरत के अंदर आयतें आएंगी 61, 62 अजीब आयतें हैं, जहाँ ये कहा गया कि मैदान जंग के अंदर, लड़ाई के बीच में सुलह का पैगाम भेजे, मान लेना। कब भेजेंगे सुलह का पैगाम? हमला वो करने आए थे, इसी सूरत में जंग बदर के तस्करे में हमला वो करने के लिए आए थे, वो क्यों सुलह का पैगाम भेजेंगे? हार रहे होंगे तो भेजेंगे, यह हर एक जानता है। सुलह का पैगाम भेजे तो पीछे मत हटना, सुलह मान लेना। ये तब तक है जब तक वो अपनी उस रविश पर है, लेकिन अगर कहें हम छोड़ देंगे उसे तो मान लो। और फिर ये तो फिर जाहिर बात है कि हारता हुआ किस वजह से भेजेगा, ये तो डॉज दे सकता है, ये बात को फरेब करेगा, इस वक्त बचने के लिए कर रहा है, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। तो फिर कुरान ने उसको कहा कि वहीं युरीदु अन यखदऊ का, अगर दगाबाजी का इरादा होगा ना, वह इन्ना हस्बकल्लाह, सुलह से पीछे मत हटना, अल्लाह पे छोड़ देना, अल्लाह समझ लेगा। तो ये ज़ाब्ते तो ये दिए थे, कोड ऑफ कंडक्ट तो ये दिए थे कुरान ने, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से दिए थे। इसे कहते हैं कि ये कुरान मारकाट की तालीम देता है, ये जंग की आयत आ गई, और जंग की तो शुरू से चल रही है। तो मैदान जंग के अंदर उस वक्त तक आर पार की, जब तक वो, और वो अगर ये कहें फ़ैनिन तो हो, इसी के अंदर आ गया, अगर वो कहें कि हम इस फितने से बात आए, आप कहा है कुरान ने, इनसे कहो ना तुम अपने निज़ाम पर अमल करो, हमें सुकून से रहने दो, हमें अपने निज़ाम पर अमल करने दो। इनसे ये कहो कि तुम अपने इमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, मुझे मेरे इस प्रोग्राम पर अमल करने दो, ये साजिशें करके इसे तबाह करने के लिए डिस्टर्ब मत करो। फसौफ तालबून, तुम्हें जल्दी मालूम हो जाएगा कि कौन सा निज़ाम अच्छा था, रिजल्ट्स किधर आ रही हैं, दुनिया कहाँ पर अमन में जा रही है। करने तो दो, अपने यहाँ करने देंगे ना, वहाँ से जब निकल गए तब करने देंगे, किसी जगह नहीं करने देंगे। ये कहाँ वहाँ पे बैठे हुए अमेरिका, वहाँ पर बैठे हुए अमेरिका, ये जंग अजीम के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की बात है कि कभी उस पर हमला हो रहा है, वियतनाम पे हमला हो रहा है, कभी कंबोडिया पे हमला हो रहा है, कभी कोरिया पर हमला हो रहा है, कभी अफगानिस्तान पर हो रहा है, कभी इराक पर हो रहा है। अरे भाई अपने सुकून से अपनी ज़िंदगी, कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी देख रहे हैं, जहाँ भी ख़त्म हो रही है ना जमहूरियत, वहाँ जाकर हम ज़बरदस्ती लोगों का शर रोकते हैं। अरे अपना तुम रिजल्ट दो दुनिया को, तो दुनिया खुद डेमोक्रेसी को पसंद करेगी। तुमने तो वहाँ लाशों की लाशें बिछा दी पूरी दुनिया में, और कह रहे हो कि हम अमन कायम कर रहे हैं। उनसे लड़ना जब तक फितना बाकी न रहे, दीन खालिस अल्लाह के लिए हो जाए, फ़ैनिन तो हो, लेकिन अगर दरमियान में वो बाज आ जाए, फ़इन्नल्लाह बिमा यामलून बसीर, तो अल्लाह खूब जानता है। और फिर ये आयत जो है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो सूरह बकरा की आयत नंबर 190 से 193 तक, वो आपको देखिए यही चीज़, ये ख़ास तौर से ये 4 आयतें जो हैं, ये जगह जगह उन किताबों में छपती है कि देखिए इस्लाम मारकाट की तालीम देता है, कुरान को तो बैन कर देना चाहिए। ये भी मैदान जंग की है, और इन्हीं आयतों के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। वो काट देते हैं, छापते वक्त इसे काट देते हैं, फ़ैनिन तो अगर वो बात आ जाए इसे काट देते हैं। वक़ातिलू फ़ी सबिलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू, अल्लाह के रास्ते में लड़ना उनसे, किन से? अब इसे कहने की ज़रूरत नहीं, वो जो तुमसे लड़ने आए, जिन्होंने हमला किया है। युक़ातिलूनकुम, जो तुमसे खुद लड़ने आए हैं, कह दिया। वला तातदू, तुम्हारे हाथ से ज़्यादती नहीं हो, तुम हदें क्रॉस मत कर देना, इनके अलावा तुम हुकूमत बढ़ाने के लिए मत लड़ना। जो तुमसे लड़ने आए हैं उनसे, इस्लाम फैलाने के लिए मत जंगे करना, स्टेट बनाने के लिए मत करना। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ये हदें क्रॉस करने वाले को पसंद नहीं करता। ये साथ में उन्हीं में ये हिस्से हटा देते हैं, वो जब कोट करते हैं उन्हें। 190 से देखिए आयते 193 तक, ये हमेशा ये ज़रूर होती है उन किताबों के अंदर, और ये वही मजमून है जो अभी आया इस सूरत के अंदर, सूरह अनफाल के अंदर 91, वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, उन्हें जहाँ पाओ मारो, मैदान जंग में।
अब ये लेके आते हैं, देखो ये कहा है काफिरों को जहां मिले मार देना। इससे पिछली आयत वो खत्म कि वो जब तुमसे लड़ने आए, कि युद्ध क्षेत्र की बात हो रही है, बैटलफील्ड की। वक़्तुलूहुम, उन्हें मारना, हैसु सक़िफ़्तुम, जहां तुम्हें मिले, वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, उन्होंने तुम्हें जहां से निकाला है तुम भी उन्हें वहां से निकाल देना। मक्के से निकाला था, घरों से निकाला था, अल्टीमेट यही हुआ 8, और नहीं निकाला इसलिए कि उन्होंने कहा हम बाज आ गए। हुक्म तो यह था कि जिन्होंने तुम्हें निकाला था तुम इन्हें निकाल देना। वहां जाके कहा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ किसी से कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब नहीं, आइंदा हम किसी तरह का शर नहीं, पावर ही नहीं बची थी। और फिर उन्होंने कहा हम ईमान भी लाते, तो नहीं निकाला किसी को। जो उनसे उन्होंने छीन लिया था जी, अपना सब कुछ छोड़ के गए थे उनके घर बार, वो भी वापस नहीं लिए, आ गए मदीने। जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला उन्हें निकालना। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, इसलिए कि फितना जो है ये कत्ल से ज्यादा भयानक चीज है। कत्ल तो किसी एक को कर दिया, चंद को कर दिया, फितना पूरी पूरी कौमों को ले जाता है। इसलिए जहां मिले इन्हें मैदान जंग के अंदर इन्हें मारना। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, अगर काबे के पास, मस्जिद हराम के पास मत करना खुरेदी। ये तो मस्जिदिल हराम, ये हुर्मत वाली मस्जिद है, यहां मच्छर मारना भी मना है। लेकिन हत्ता युकातिलुकुम फी, वहां तुम्हें मारने आ जाए जंग कर सकते हो। ये नहीं कि फिर वहां मारने आ जाए, तुम्हें तो मना कर दिया था कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये तो मैदान जंग है, काबे पर भी अगर तुम्हें मारने के लिए आ जाए तो वहां तुम उनसे लड़ सकते हो। तो फिर ये तो मैदान जंग है। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, तुमसे लड़ने आए तो लड़ना उनसे। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, जिन लोगों ने कुफ्र किया उनको फिर ऐसे ही बदला मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, पूरी आयत, ये छोटी सी, ये पूरी आयत कोड ऑफ कंडक्ट है, नहीं इसमें है ही नहीं, इसमें खाली सिर्फ इतनी सी बात है कि जंग के दौरान फ़इन तो हो, लेकिन अगर बात आ जाए फ़इन अल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो देखो अल्लाह की सिफत जो है वो माफ़ कर देना है, तुम भी करोगे अगर बात आ जाए। यहाँ ये नहीं होता है, यहाँ दुनिया की जंगों के तो इलाका कैप्चर ही करना है, और फिर मास मर्डर्स होते हैं, उसके अंदर मास ग्रेव्स होती है, उसके अंदर पब्लिक के ऊपर बमबारी होती है, वहाँ बड़ी तादाद के अंदर रेप्स होते हैं, और उसके बाद फिर उनकी इकोनॉमी की लूटमार होती है, किसी इलाके पे कब्जा कर ले। यूनाइटेड नेशन मौजूद है, ज़्यादा से ज़्यादा रेजोल्यूशंस पास हो जाते हैं, रेजोल्यूशन जूतों की नोक पर, बात ख़त्म। ये इसलिए है कि तुम्हारी अक़वाम मुत्तहिदा जो है तुमने बेकार कर दी। वो जो मिना का मैदान था, वक़ातिलूहुम 193, यहीं तक थी वो आयत जो ये कोट करते हैं, और फिर बहुत सी और करते हैं। यहाँ की ये 4 आयतें ज़रूर कोट करते हैं। बीच में कोड ऑफ कंडक्ट आ गया आयत नंबर 192 में, इसे छोड़ देते हैं, इस आयत को छोड़ देते हैं, उस आयतों के उन पार्ट्स को भी छोड़ देते हैं ऊपर। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, लड़ना अल्लाह के रास्ते के अंदर, बस आगे का टुकड़ा छोड़ दिया, डॉट 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 लगा दिए। उसके बाद जहां मिले मारना इन्हें, काफिरों को। और पब्लिक क्या कहती है, हमसे कहा है, आपसे भी कहते होंगे, ये जनरल मिजाज है। लोग आपको किसी ने कोई इंफॉर्मेशन दी, अब वो दूसरी जगह आप जाकर कहते हैं अरे मैंने खुद सुना है, खुद देखा था, ये नहीं बताते कि फलां ने कहा था। तो बात ये है कि जब ये लोग दावे करते हैं हमने खुद पढ़ा है कुरान में, अरे नहीं पढ़ा, तुमने उन किताबों में पढ़ा है जहां छोड़ छोड़ के चीजें तुमने नहीं पढ़ा है कुरान में, और हर एक दावा करता है हमने खुद पढ़ा है। तो ये जो किताबचे जो पढ़ के आ जाते हैं, ये उनको कत्ल करना जहां तुम्हें मिले, बाकी जो चीजें छोड़ देते हैं। इसमें से ये आयत ही गायब कर देते हैं बीच में से कंटे। अगर बात आ जाए तो देखो अल्लाह की सिफत तो गफूर और मगफिरत और रहमत है ना, वही तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। और फिर 193 पे ख़त्म हुई है बात, उस वक्त तक लड़ना, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूनु फितनतुन व यकून दीनु लिल्लाह, यही अभी सूरह अनफाल की जो आयत थी उसमें ये अल्फाज हैं। उस वक्त तक लड़ना जब तक फितना बाकी नहीं रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फ़इन तो फिर कह दिया, कितनी दफ़ा दोहराया जाएगा, ये 4 आयत हो गए। लेकिन अगर बात आ जाए फला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों के साथ तो तुम कर सकते हो जो वाकई जालिम थे। अब अगर बात आ गए तो जाने दो। वइन तवल्लो, अगर वो बात आ जाए, अगर वो फिर जाएं अपनी चीज़ों से, फ़ालमू, तो समझ लो अन्नल्लाह मौलाकुम, अल्लाह जो है वही तुम्हारा मौला है, वही तुम्हारा गार्जियन है, वही सरपरस्त है। नेमल मौला व नेमल नसीर, कितना अच्छा मौला है, कितना अच्छा मददगार। हम आयत नंबर 40 तक पहुँचे, सूरह अनफाल की आयत नंबर 40 तक। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आयत 41 है, 41 से फिर आइंदा मरतबा। सुभान अल्लाह।